हर शहर में कुछ रहस्य होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें लोग जानते तो है लेकिन जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते। शायद इसलिए कि कुछ सच सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस होते हैं। और ये कहानी ऐसे ही एक सच की है। 25 अक्टूबर 2009 रात 2:47 पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। फोन की लाइन बहुत कमजोर थी और कॉलर की आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ 3 लाइनें बोली, वो वापस आ गया है, दरवाजा मत खोलना, किसी को मत बताना, और फिर कॉल कट। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, कमरा अंधेरा था और अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं। लेकिन हवा में खून की गंध थी। टेबल पर 2 चाय के कप रखे थे, जो कि पहला अभी भी गर्म था। मतलब वहां कोई और था, कोई जो बहुत जल्दबाजी में वहां से गया था। पुलिस की नजर दीवार पर गई। वहां खून से बना हुआ एक लाल हाथ का निशान था। ये कोई साधारण निशान नहीं था, ये उसी का सिग्नेचर था। 2011 से 13 के बीच इस शहर में 7 हत्याएं हुई थी। हर हत्या में एक ही पैटर्न, कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख नहीं, बस मौत। और हर मृत शरीर के पास वही लाल हाथ का निशान मिलता था। लोग डर के मारे घरों से निकलना बंद कर चुके थे। स्कूल, बाजार सब खाली रहते थे। उस समय कहा जाता था, वो इंसान नहीं, वो एक साया है। फिर 2013 में अचानक हत्या रुक गई। कोई निशान नहीं, कोई खबर नहीं। लोगों ने सोचा वो मर गया या कहीं चला गया, लेकिन सच ये था कि वो कभी गया ही नहीं। वो बस इंतजार कर रहा था, सही समय का, सही शिकार का। और शायद उस रात वो समय वापस आ चुका था। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। पहले कुछ सेकंड्स में कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक आदमी फ्रेम में आया। वो लंबा था, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था। वो कैमरे की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थी। और उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और हो। क्राइम सीन की तलाशी में पुलिस को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने आधे जले हुए थे। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ दरवाजे खोल दिए जाएं तो वो कभी बंद नहीं होते। एक और पन्ने पर लिखा था, मैं अकेला नहीं मारता, वो देखता है और फिर चुनता है अगला शिकार। ये वो कौन था? ये सवाल आज भी रहस्य है। डायरी की आखिरी लाइन सबसे डरावनी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, वो तुम्हें पहले ही देख चुका है। 3 दिन बाद शहर में फिर एक हत्या हुई, और इस बार लाल निशान दीवार पर नहीं बल्कि पीड़ित के चेहरे पर था। उस दिन के बाद लोगों ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। उन्हें ताला लगाने में यकीन होना पड़ा, क्योंकि सब जानते थे उसका शिकार वही बनता है जो रात में अकेला हो, जिसका दरवाजा आधा खुला हो, या जिसने उसका नाम जोर से लिया हो। अगर आज इस कहानी को सुनते सुनते तुम्हें एक पल के लिए भी लगा हो कि कोई तुम्हें पीछे से देख रहा है, तो याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, वो वापस आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस की अगली फाइल खोलूं, तो इस वीडियो को लाइक करें। और याद रखना, कमेंट में उसका नाम मत लिखना, वो सुनता है।